एक किसान अपने खेत में एक दाना लगाता है और कुछ ही दिनों में उसके 100 या 1000 दाने बना देता है। एक अमीर 1 रुपया लगाता है और उसके कुछ ही दिनों में 100 या 1000 रुपए बना देता है। यह कैसे होता है कि ज्यादातर किसानों का पैसा बढ़ता ही नहीं है और ज्यादातर अमीरों का पैसा घटता ही नहीं है। यह इसलिए होता है कि अमीर पैसों के खेल को समझते हैं और किसान, गरीब या मिडिल क्लास लोगों को यह खेल समझने के लिए समय ही कहां मिलता है। नमस्कार मित्रों, मैं सूरज हिंगे, स्वतंत्र अभ्यासक, अलीपुर, वर्धा, महाराष्ट्र, इंडिया से आप सबका स्वागत है अपने ही ग्लोबल रिचनेस मतलब वैश्विक अमीरी चैनल पर। तो आइए इस दुनिया के बाजार में पैसों की खेती कैसे होती है जरा उस पर रोशनी डालते हैं। हम फाइनेंशियल मार्केट के प्रकार देखते हैं। शेयर, स्टॉक, इक्विटी, जिससे हमें कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है। कमोडिटी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर ट्रेडिंग होती है, जैसे सोना, चांदी, तेल इत्यादि। डेरिवेटिव्स, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं। फॉरेक्स मार्केट में फिएट करेंसी का ट्रेडिंग होता है, जैसे रुपया, डॉलर, यूरो इत्यादि। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बिटकॉइन, अल्ट कॉइन्स का ट्रेडिंग होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ के पैसा खड़ा किया जाता है और प्रोडक्ट को साइंटिफिक तरीके से आखिर तक पहुंचा दिया जाता है। इन सारे फाइनेंशियल मार्केट में जगत की अनेक कंपनियां काम करती है। उनमें से कुछ कंपनियों की या प्रोजेक्ट की शुरुआत स्टार्टअप से होती है, जिसमें बहुत ही कम प्राइस में लोगों को हिस्सेदारी दी जाती है। जो स्टार्टअप से लेकर अर्ली स्टेज तक बहुत ही कम दामों में मिलती है, यह सब वेंचर मार्केट में आता है। और उन कंपनियों की अच्छी ग्रोथ होने पर यह कंपनियां ट्रेडिंग मार्केट में उतरती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त, जहां शेयर्स बाय और सेल होते हैं। बड़ी कंपनियां या बड़े प्रोजेक्ट्स बनने के लिए करोड़ों, अरबों या खरबों डॉलर्स की जरूरत होती है। वो या तो बैंक से कर्जा निकालते हैं, जिसे डेब्ट फंडिंग कहा जाता है, या फिर क्राउड फंडिंग करके लोगों को हिस्सेदारी देकर उन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स में अच्छी क्षमता होती है, वह प्रोजेक्ट आगे चलकर आईपीओ में लिस्ट होते हैं और वहां से ट्रेडिंग मार्केट शुरू होता है। बाकी सब कंपनियां ट्रेडिंग मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जैसे कमोडिटी, फॉरेक्स मार्केट इत्यादि। आईपीओ, एसटीओ, आईसीओ, आईईओ, इनकी शुरुआत क्राउड फंडिंग से होती है।
आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आईपीओ की हिस्सेदारी शेयर्स में मिलती है, यानी कि आप शुरुआत में ही शेयर्स खरीद सकते हैं। एसटीओ का मतलब होता है सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स। एसटीओ का शेयर जरा एडवांस्ड शेयर होता है। यह ऐसा शेयर है जिसे रियल एसेट का बैकिंग होता है और जिसको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आईपीओ और एसटीओ आते हैं। क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में आईसीओ और आईईओ आते हैं। आईसीओ का मतलब होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। यहाँ क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। 2017-2018 में आईसीओज की बाढ़ आई थी। सैकड़ों हजारों आईसीओज निकले और 90% आईसीओज स्कैम निकले। आईईओ का मतलब होता है इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स। उन ज्यादातर आईसीओ स्कैम निकलने के कारण लोगों का इंटरेस्ट आईसीओ से कम हो गया। यह देखते हुए उनको एक्सचेंजेस का सहारा लेना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि इस एक्सचेंज पर आपको भरोसा हो तो हमारी क्रिप्टो करेंसी खरीदो। इसे ही आईईओ कहते हैं। और प्री आईपीओ का मतलब है स्टार्टअप, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर इन्वेस्टमेंट से लेकर इस आईपीओ के एंट्री पॉइंट तक का निवेश, जिसमें बहुत ही कम दाम में कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है और बहुत कम समय में कई गुना निवेश का मूल्यांकन बढ़ने की क्षमता होती है, बशर्ते उस कंपनी में या प्रोजेक्ट में दम हो। तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना भी आपके निवेश का मूल्य बढ़ सकता है। प्री एसटीओ, प्री आईसीओ, प्री आईईओ में इनके ही पहले की स्टेजेस है। ये सभी उदाहरण उन्हीं में से कुछ सफल कंपनियों के हैं। दोस्तों, यह है मार्केट। यह मार्केट दो भागों में विभाजित होता है, वेंचर मार्केट और ट्रेडिंग मार्केट। सफल कंपनियों की या प्रोजेक्ट्स की कीमतें ऐसे ही बढ़ती है जैसे इस चार्ट में दिखाया गया है। इसे समझने के लिए थोड़ा गणित का भी ज्ञान होना जरूरी है, आंकड़ों का भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे यहां लिखा है $0.01 प्रति शेयर, यानी कि 1 सेंट प्रति शेयर। 100 सेंट का $1 होता है, जैसे कि 100 पैसों का 1 रुपया। आगे इसकी कीमत बढ़ी तो $0.1 का 1 शेयर हुआ, मतलब इससे 10 गुना इसके कीमत में बढ़ोतरी आई। आगे चलकर यह शेयर $1 से आईपीओ में लिस्ट हुआ और ट्रेडिंग मार्केट में इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते $10, $100, $1000 की हुई। इसका मतलब यहां 10 गुना पैसा हुआ, यहां 100 गुना, यहां 1000 गुना, यहां 10,000 गुना और यहां 1,00,000 गुना शेयर की कीमत बढ़ गई। ऐसे कीमत में लगातार बढ़ोतरी होने वाले मार्केट को बुल मार्केट कहा जाता है और इस ट्रेंड को अप ट्रेंड कहा जाता है। कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड मतलब लाभांश, तो उसे कैश काउ मार्केट भी कह सकते हैं। और जब डिविडेंड मिलता है तो मजा ही कुछ और आता है। ये जो नीचे गिर रहा है वो डिविडेंड है। और जिस मार्केट की या शेयर की कीमत लगातार कम हो रही होती है उसे बेयर मार्केट कहा जाता है और उसे डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। ये देखिए, यहां शेयर की प्राइस लगातार कम हो रही है। यह चार्ट केवल आपको प्राइस, मार्केट में तेजी, मंदी और मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए बनाया गया है। यहां से ट्रेडिंग मार्केट शुरू होता है। ट्रेडिंग मार्केट और एक्सचेंजेस पर यहां से ही चार्ट बनना शुरू होता है। जो भी चार्ट हमें गूगल पर दिखता है या एक्सचेंजेस पर दिखता है वो यहां से दिखता है, आगे यहां से नहीं। इसके पहले का चार्ट हमें ट्रेडिंग मार्केट या एक्सचेंजेस पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो होता है वेंचर मार्केट, जहां ये शेयर्स बहुत ही शुरुआती स्टेज में होते हैं, जहां प्रोजेक्ट की जस्ट शुरुआत रहती है। स्टार्टअप से, एंजल इन्वेस्टमेंट से लेकर, वेंचर इन्वेस्टमेंट से लेकर आईपीओ तक।
और यहाँ से शेयर्स पब्लिक के लिए ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लिस्ट हो जाते हैं। ये टाइम रेंज है और ये प्राइस रेंज है, मतलब समय के साथ शेयर के मूल्य का ऊपर नीचे होना यह इस चार्ट से पता चलता है। ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अपने रुचि अनुसार अलग अलग स्ट्रैटेजीज का उपयोग किया जाता है, जैसे मार्जिन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग, लॉन्ग, शॉर्ट इत्यादि। दोस्तों, इस मार्केट में काम करने के लिए या निवेश करने के लिए इस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। कंपनीज, प्रोजेक्ट या शेयर की तबीयत को जांचना बहुत जरूरी है और वो तभी पॉसिबल है जब हमें उसके एनालिसिस का ज्ञान होता है। अगर वेंचर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, और अगर ट्रेडिंग मार्केट में काम करना है या निवेश करना है तो टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे तो दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाएगा। पर्पस मतलब कंपनी या प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के फाउंडर मेंबर्स और सीईओ कौन है, उनकी हिस्ट्री कैसी है, पहले भी कोई कंपनी खड़ी करके स्कैम या फ्रॉड करके लोगों का पैसा ऐंठ के भाग तो नहीं गए और दोबारा नई कंपनी खोल दी। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसमें काम करने वाले लोग डेडिकेटेड है क्या, वो कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, कंपनी के पास कौन कौन से पेटेंट्स है, डेब्ट मतलब कंपनी पर कोई कर्जा है क्या, कंपनी और प्रोडक्ट का क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, P&L एनालिसिस और उसका कैश फ्लो कैसा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता कितनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल। एक चीज और है, कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और नेट वर्थ कितनी है। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें आती है। ओपन, क्लोज, हाई, लो, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, डिमांड एंड सप्लाई। इन सब का अभ्यास करके भविष्य के मार्केट का अनुमान लगाना ही टेक्निकल एनालिसिस है। यह हिस्टोरिकल डेटा पर चलता है और इसके भी अपने स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस है। इसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ दो और चीजें महत्व की है, और वे हैं मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन। जो सीखेगा वही जीतेगा। Who will learn, they will earn। अगर आपको भी इस मार्केट में निवेश करके फायदा लेना है तो एक सूत्र ध्यान में रखना, अच्छा अवसर आने का वेट करो और अच्छा अवसर आने पर लेट मत करो। मित्रों, दुनिया की कुछ कंपनियां जिनके नाम से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं और हम उनके प्रोडक्ट्स को हमेशा यूज भी करते हैं, यानी जिनके शेयर का मूल्य उनके स्टार्टअप से लेकर अभी तक यानी कुछ ही सालों में देखते देखते हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ गया, उनमें से कुछ प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने साझा कर रहा हूं। कृपया वीडियो को HD में देखें तो यह बारीक अक्षर भी आपको सहजता से समझ में आ जाएंगे। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। यह पहला भाग है स्टार्टअप का यानी प्री IPO का, यह भाग है IPO का यानी मार्केट में लिस्टिंग शेयर की, और यह भाग है जो अभी ग्रोथ हुई है उसकी। ये डेटा है 20 मई 2020 का। ये प्राइस, ये मार्केट कैप यानी कंपनी में कितना पैसा है अभी, और ये उसकी ग्रोथ कितने गुना बढ़ गई, यहां से लेकर यहां तक अभी तक यानी इस डेट तक कंपनी की ग्रोथ कितने गुना बढ़ गई, वो ये ग्रोथ है, और ये कितने साल में ये ग्रोथ हुई, वो यह साल है। तो नंबर 1, ये एप्पल कंपनी 1976 में इसका स्टार्टअप शुरू हुआ, IPO में लिस्ट हुई 20 दिसंबर 1980 को $0.51 प्रति शेयर कीमत से, और 20 मई 2020 को यानी अभी
उसकी कीमत है $320 प्रति शेयर और यह इसका मार्केट कैप है 1.38 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 अरब। ट्रिलियन पर 12 जीरो होते हैं और अरब पर 9 जीरो होते हैं। तो इस प्राइस के अनुसार अगर हमने या किसी ने एप्पल कंपनी में 1976 में इस स्टार्टअप में $1 निवेश किया होता तो अभी तक उस $1 की ग्रोथ 44 साल में यहाँ 17 करोड़ 25 लाख गुना बढ़ गई है। नंबर 2, गूगल 1998 में इसका स्टार्टअप शुरू हुआ। 20 अगस्त 2004 को $54.16 के प्राइस से ये आईपीओ में लिस्ट हुआ और आज गूगल के शेयर की प्राइस है $1410.34। इसका मार्केट कैप है 962 बिलियन यानी अरब डॉलर। इसका मतलब गूगल के शेयर की प्राइस स्टार्टअप से लेकर अभी तक यानी 22 साल में 9,50,000 गुना बढ़ गई है। नंबर 3, फेसबुक 2004 को इसका प्री आईपीओ शुरू हुआ, मतलब स्टार्टअप शुरू हुआ। आईपीओ में फेसबुक 18 में 2012 को लिस्ट हुआ। एक शेयर की प्राइस 38.23 सेंट थी। आज फेसबुक के शेयर की प्राइस $232.19 है, जब इसका मार्केट कैप 655.21 अरब डॉलर है। इसका मतलब अगर फेसबुक में, स्टार्टअप में या वेंचर मार्केट में $1 निवेश किया होता तो अभी तक उसकी कीमत 16 साल में 1,33,000 गुना हुआ होता। नंबर 4, अलीबाबा, जिसको अली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसका स्टार्टअप 1999 में शुरू हुआ। 19 सितंबर 2014 को ये आईपीओ में लिस्ट हुआ $93.89 प्रति शेयर से और आज इसकी प्राइस $210.22 है, जब इसका मार्केट कैप 563.96 बिलियन है। इसका मतलब स्टार्टअप से अभी तक यानी 21 साल में $1 के निवेश का मूल्य $98,07,166 हो गया है। नंबर 5, एमआरएफ का शेयर, ये भारतीय शेयर है इंडियन स्टॉक मार्केट में। 1990 में इसका स्टार्टअप चालू हुआ, तब ₹1 का एक शेयर था और ये 8 जनवरी 1999 में आईपीओ में लिस्ट हुआ। ₹1900, $1,900.10 के हिसाब से और अब इसकी कीमत है ₹58,200, जब इसका मार्केट कैप है 243.87 बिलियन, 243.87 अरब रुपया। इसका मतलब अगर इसके शुरुआत में स्टार्टअप में ₹1 निवेश किया होता तो अभी तक उस ₹1 के निवेश का मूल्य ₹58,200 हुआ होता 30 साल में। नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट, इसका स्टार्टअप शुरू हुआ 1979 में। 14 मार्च 1986 में यह आईपीओ में लिस्ट हुआ $0.1 प्रति शेयर के हिसाब से और अब इसकी कीमत है $185 प्रति शेयर, जब इसका मार्केट कैप 1.41 ट्रिलियन है यानी 1,410 अरब डॉलर। इसका मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट में 1979 में $1 निवेश किया होता तो अभी तक 41 साल में उस निवेश का मूल्य 5,64,000 गुना हुआ होता, यानी $5,64,000 हुआ होता। नंबर 7, अमेजॉन, ये 1995 में इसका स्टार्टअप शुरू हो गया। इस कंपनी की शुरुआत हो गई। आईपीओ में ये लिस्ट हुआ 16 मई 1997 में $1.73 प्रति शेयर के हिसाब से और आज इसकी प्राइस है $2,500 प्रति शेयर, जब इसका मार्केट कैप 1.25 ट्रिलियन है। इसका मतलब अगर अमेजॉन में $1 शुरुआत में निवेश किया होता तो अभी तक 25 साल में उसका मूल्य $50 लाख हुआ होता। नंबर 8, बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी है। आईसीओ, ये प्री आईसीओ की स्टेज है। बिटकॉइन की प्री आईसीओ की शुरुआत हो गई 2009 में। ये बिटकॉइन का स्टार्टअप शुरुआत, तब $1 में 1300 बिटकॉइंस मिलते थे। आईसीओ में इसकी लिस्टिंग हुई 29 अप्रैल 2013 को
$135.17 से, और अभी इसकी करंट वैल्यू है $9,770 प्रति बिटकॉइन। एक बिटकॉइन का $9,770। आज इसका मार्केट कैप है $180 अरब। इसका मतलब अगर बिटकॉइन में 2009 को $1 निवेश किया होता तो 1300 बिटकॉइन आते, और अभी तक उसकी वैल्यू $1,27,00,000 हो जाती 11 साल में। क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। यह है नंबर 9, बर्कशायर हैथवे। यह कंपनी डायरेक्ट आईपीओ में ही लिस्ट हुई थी 1 जून 1990 को $7,100 प्रति शेयर, यानी $7,100 प्रति शेयर के हिसाब से, और अभी इसके एक शेयर की वैल्यू है $2,65,000। अभी इसका मार्केट कैप है $427.88 बिलियन। इसका मतलब आईपीओ से अभी तक यानी 30 साल में इस शेयर का वैल्यूएशन 37 गुना हो चुका है। क्या लगता है आपको ये सब देखकर कि ये सभी चांस हाथ से निकल गए हैं? क्या जिंदगी ने अमीर होने के अवसर देना बंद कर दिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ढूंढेंगे तो चांस है, पूछेंगे तो चांस है। इन चीजों का अभ्यास करोगे तो अभी भी अच्छे अच्छे अवसर मिल जाएंगे, क्योंकि जिंदगी तो अवसरों से भरी हुई है। बस प्रतीक्षा है तो केवल इसके प्रति जागरूकता की, वित्तीय शिक्षा की, फाइनेंशियल लिटरेसी की। जागो मन जागरण की बेला। मित्रों, अगर आप इन सब की स्टार्टअप हिस्ट्री और चार्ट्स कंप्यूटर पर देखना चाहते हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, तो इस वीडियो का पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घर में सभी को दिखाइए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।